जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर सिलेबस 2024। सिलेबस क्या है भैया? सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र का सिलेबस है बीए सेकंड सेमेस्टर 2024। ठीक है, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषा में दोस्तों देखने को मिलेगा, इंग्लिश प्लस हिंदी। ठीक है, दोनों भाषा में देखने को मिलेगा आपको। फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर है समाजशास्त्र का। ठीक है, अब ये सर बताइए कि इसमें हमारे पेपर का नाम क्या रहेगा। देखिए, जो आपका एडमिट कार्ड मिलेगा उस पर आपका लिखा रहता है सोसाइटी इन इंडिया स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट है और ये आपका पेपर है। इसमें 8 यूनिट होंगे। ठीक है, 8वें यूनिट के बारे में दोस्तों ज़बरदस्त तैयारी करने वाले हम लोग, तो बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए सिलेबस हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। हिंदी में भी देख लीजिए, सोसाइटी इन इंडिया, भारत में समाज, स्ट्रक्चर यानी संरचना पढ़ना है, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज यानी संगठन एवं परिवर्तन, ये आपके पेपर का नाम रहेगा। ठीक है, चलिए 8 यूनिट है दोस्तों, 8वें यूनिट के बारे में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, देखिए जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो थोड़ा मैनेज करेंगे। क्यों मैनेज करेंगे? देखिए मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। देखिए मैं जब इस तरह से पढ़ाता हूँ, द स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ इंडियन सोसाइटी, विलेज टाउन सिटी रूरल अर्बन लिंकेजेस, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी इन इंडियन सोसाइटी। उसके बाद जब मैं हिंदी पढ़ाता हूँ तो बच्चे कहते हैं सर मैं कन्फ्यूज हो गया, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, ठीक है, आप लोग वीडियो को थोड़ा रोक करके आप लोग आराम से अपना सिलेबस पढ़ लेंगे। ठीक है, बाकी मैं हिंदी वालों को पढ़ा देता हूँ। देखिए हिंदी वाले, देखिए भारतीय समाज की संरचना और संरचना। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है? गांव की, भारतीय समाज में दोस्तों गांव की संरचना कैसी है, कस्बे की संरचना कैसी है, शहर की संरचना कैसी होती है। ठीक है, ग्रामीण शहरी संबंध कैसा होता है भारतीय समाज में। ठीक है, भारतीय समाज में एकता एवं विविधता। ठीक है, हर 10 किलोमीटर पर आपका जो है आवाज़ जो होता है, लैंग्वेज वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आपको यूनिट 1 में। चलिए अगला देखते हैं, यूनिट 2 में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय समाज का अध्ययन करने के लिए एंडोलॉजिकल, ऐतिहासिक, संरचनात्मक और कार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, ये यूनिट 2 में आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, सिलेबस आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है दोस्तों। ठीक है, काफ़ी जल्दी जल्दी कवर करेंगे हम लोग और काफ़ी आसानी तरीके से। ठीक है, तीसरे यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? सांस्कृतिक और जातीय विविधता। सांस्कृतिक और जाति विविधता के अंतर्गत दोस्तों भाषा कैसी है, जाति, क्षेत्र और धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के संबंध में विविधता पढ़ना है आपको। ठीक है, यूनिट 3 में। यूनिट 4 में देखते हैं आपको क्या पढ़ना है। देखिए यूनिट 4 में आपको पढ़ना है भारत में जनजातीय समुदाय। भारत में जनजातीय समुदाय दोस्तों अलग अलग प्रकार की हैं। ठीक है, भौगोलिक वितरण, कोई जंगल में भी रहता है, पहाड़ों पर रहने वाली जातियाँ। ठीक है, समावेश की समस्या, एकीकरण और दावा, जनजाति में पिछड़ापन और अविकसितता। ठीक है, अभी तक विकसित जो चीज़ें नहीं हुई हैं भारतीय जनजाति समुदाय में और क्या उसमें सुधार लाया जा सकता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे चौथे यूनिट में। ठीक है, 5वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? इसमें मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, आप लोग थोड़ा मैनेज करिएगा। देखिए इसमें दोस्तों, देखिए यूनिट 5 में आपको पढ़ना है भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं। ठीक है, भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं, जाति, विवाह, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार। ठीक है, ये भारतीय समाज की बुनियादी संस्थाएं यानी शुरुआती संस्थाएं कैसी थी, जाति, विवाह उस समय कैसा था, धर्म, वर्ग और संयुक्त परिवार इस समय हमें किस तरह से करना चाहिए, उसमें परिवर्तन क्या लाया जा सकता है, क्या सुधार लाया जा सकता है। ठीक है, ये सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 5 में। यूनिट 6 में देखेंगे क्या पढ़ना है हमें। देखिए भारत में सामाजिक वर्ग। ठीक है, भारत में जो सामाजिक वर्ग हैं, कृषि ग्रामीण है, औद्योगिक शहरी है, ठीक है, मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास, बहिष्करण और समावेशन है, पिछड़ा वर्ग है, दलित है, महिलाएं हैं, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में। यूनिट 7 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? जनसंख्या संरचना और गतिशीलता, जनसांख्यिकी विश्लेषण, जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या कितनी तेजी से बढ़ रहा है, जनसांख्यिकी सिद्धांत, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण। ठीक है, जनसंख्या जो वृद्धि हो रही है दोस्तों उस पर नियंत्रण, उस पर काबू कैसे पाया जाए, इन सभी के बारे में 7वें यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी बात आपको बता देते हैं दोस्तों, क्लास स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो आप लोग हम सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से तैयारी कराई जाती है। चलिए 8वें यूनिट में आपको क्या पढ़ना है? भारतीय समाज में परिवर्तन और
रूपांतरण, भारतीय समाज में परिवर्तन कैसे लाया जाता है, उसका रूपांतरण क्या है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, भारत में जातिवाद है और जाति की राजनीति है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हैं। सांप्रदायिकता और सांप्रदायिकता की राजनीति है, नक्सलवाद है। इन सभी के बारे में 8वें यूनिट में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद है साथियों आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा, जानकारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इस सब्जेक्ट को दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब करके जुड़िएगा क्योंकि क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आपका परीक्षा कब होगा सर ये बताइए। तो देखिए जो दिसंबर में आपका, नवंबर दिसंबर में जिनका एग्ज़ाम शुरू हुआ है, ठीक है, मतलब शुरू हो चुका है 2023 में, नवंबर दिसंबर 2023 में जिनका एग्ज़ाम ख़त्म हो गया है, मई जून में शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।